नाज़रीन किराम, मरी में इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या पेश आता है कि 21 साला लड़की चलती हुई गाड़ी से, तेज रफ्तार गाड़ी से छलांग लगा देती है और फिर जख्मों का ताब ना लाते हुए अस्पताल में 24 घंटे के अंदर अंदर अपने खाल के हकीकी को जा मिलती है। आखिरकार इस 21 साला खातून ने जो मदरसे की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करती थी और फिर रोजाना के तौर पर मदरसे से घर भी वापस आया करती थी, लेकिन 14 फरवरी वाले दिन आखिर ऐसा कौन सा मसला पेश आया कि इस खातून ने चलती हुई तेज रफ्तार गाड़ी से छलांग लगा दी। नाज़रीन किराम, इनके वालिद के मुताबिक इस लड़की के वालिद का स्टेटमेंट अभी आया है, तो मैंने कहा क्यों ना आप तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन किराम, ये 21 साला लड़की 14 फरवरी वाले दिन मदरसे के लिए रवाना होती है। वालिद के मुताबिक मेरी बेटी जो है 14 फरवरी को मदरसे के लिए रवाना होती है, लेकिन गाड़ी जो है वो नहीं मिल रही होती। अब आपको पता है कि मरी वाली साइड पर पहाड़ी इलाकों में जो गाड़ियां हैं वो पिकअप टाइप चलती हैं, रिक्शे नहीं चलते। जो पिकअप होती है आगे 2 बंदे बैठते हैं, पीछे 6 से 7 लोग बैठते हैं, तो ऐसी पिकअप जो है वो चलती है। नाज़रीन किराम, एक पिकअप आती नजर आती है, वो खातून उसको रोकती है, लड़की उसमें बैठती है। इस पिकअप में पहले ही 2 लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, एक ड्राइवर और ड्राइवर की साथ वाली सीट पर एक और लड़का जो है वो बैठा होता है। अब ये खातून हिम्मत करके पिकअप में बैठ तो जाती है। अब ये सफर जो है अपने मदरसे की तरफ रवाना होता है। जैसे ही मदरसा आता है तो ये पिकअप वाला जो है अब देखता है कि लड़की ने कहाँ उतरना है। लड़की कहती है कि मेरा मदरसा आ गया है, गाड़ी को रोको। लेकिन इंतहाई कमजरफी का आलम, इंतहाई और घटिया कमजरफ आलम के ये लोग, इन्होंने ये प्लान बना लिया कि इस लड़की को अगवा करेंगे, इस लड़की को यूज करेंगे, इस लड़की के साथ जना करेंगे और फिर इस लड़की को कहीं दफन कर देंगे। वही शैतानी कीड़ा जो आजकल के मर्दों को इंतहाई गलीज कामों की तरफ लेकर चला जाता है। नाज़रीन किराम, ये लड़की बार बार कहती रही ड्राइवर को कि मेरा मदरसा आ गया है, गाड़ी और तेज भगाना शुरू कर दी। अब लड़की जो है उनकी बातें सुन रही है और लड़की को कहा जा रहा है कि चुप करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठ जाओ, वरना तुम्हें यहीं पर कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये लड़की बहादुर लड़की थी, ये लड़की मदरसे में तालीम और आलमा पाजा का कोर्स भी कर रही थी। नाज़रीन किराम, वालिद के मुताबिक लड़की ने ये सोचा कि मैं अपने वालिद की इज्जत को दागदार नहीं कर सकती, मैं अपनी इज्जत इनके हवाले नहीं कर सकती। ये कम ज़रफ़ों ने अपना जहन तो बना लिया है मेरे जिस्म के साथ खेलने का, लेकिन कभी भी मैं अपना जिस्म, अपना पाक जिस्म इन कम ज़रफ़ों के हवाले नहीं करूंगी। नाज़रीन किराम, चंद ही लम्हे के बाद इसी गाड़ी के पीछे एक और बंदा इस लड़की की चीखो पुकार सुनता हुआ पीछे ही गाड़ी लगा देता है। थोड़ा ही आगे जाकर गाड़ी की इतनी स्पीड होती है कि लड़की ने सोच लिया होता है कि मैं अब इस गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। चंद ही टाइम के बाद लड़की जो है वो छलांग लगा देती है और इतने जख्म आते हैं कि जो पीछे गाड़ी वाला आ रहा होता है वो लड़की को उठाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर वो अस्पताल नहीं लेकर जाता, वो उसी पिकअप का ताकुब करता है ताकि उस ड्राइवर को पकड़ा जा सके। वो गाड़ी वाले तो ना पकड़े गए, लेकिन लड़की को अस्पताल ले जाते बहुत ज्यादा खून जो था वो बह चुका था। लेकिन लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो बेचारी 24 घंटे के अंदर जिस्म पर इतने निशान थे, यानी कि जब उसने छलांग लगाई अपनी इज्जत को बचाने की खातिर, अपने बाप, अपनी माँ, अपने बहन भाइयों की इज्जत को बचाने की खातिर जब छलांग लगाई तो पत्थरीला इलाका और वहाँ पर वो रगड़ती हुई और फिर उसके दिमाग में ऐसी चोट लगी कि वो अपने खाल के हकीकी को जा मिली। अब
पिंडी जो डीपीओ का कहना है कि हमने ड्राइवर को पकड़ लिया है, ड्राइवर के साथ वाला जो बंदा है उसको भी हम इंशाल्लाह जल्दी पकड़ लेंगे और फिर इन दरिंदों को सजा दी जाएगी। आप तमाम बहनों से गुजारिश है, आप तमाम माओं से गुजारिश है, आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बहनों, अगर आपने कहीं जाना है किसी से लिफ्ट ना मांगा करें। अगर भाई साथ है, बाप साथ है तो फिर किसी से लिफ्ट मांगे और चली जाएं, लेकिन अकेले कभी भी आप लिफ्ट ना मांगा करें। अब इस लड़की ने कंप्रोमाइज नहीं किया अपने जिस्म के ऊपर, चाहती तो बड़ा कुछ हो जाता, लेकिन सोचा कि मैं अपना ये पाक जिस्म जहाँ पर मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करने जाती हूँ, मैं इन लानतियों से अच्छा है कि इनको अपना जिस्म दूं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। ये बच्ची तो शहादत नोश पाया, ये बच्ची तो जन्नत में चले गई, ये तो बच्ची को जन्नत में आला मकाम मिल गया। तुम कम ज़र्फ़ों को यहाँ पर भी कोड़े मिलेंगे, वहाँ पर भी कोड़े मिलेंगे और तुम जैसे दरिंदे इंशाल्लाह इस माशरे के अंदर जूतियाँ खाते रहेंगे। तुम जैसे मर्द जो हैं, हमें मर्द कहते खुद पर भी शर्म आती है कि जब तुम जैसे मर्दों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम आते हैं। खुदारा मेरी बहनों, अपनी जूती का साइज ऐसे मर्दों के मुंह पर छपाया करें और इससे ज़्यादा अच्छा है अपनी मौत के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाएं। इस वीडियो को शेयर करिएगा बहन के लिए, इस बहन के लिए जो है वो दुआओं में इसको याद रखिएगा और अल्लाह ताला की ज़ात से मेरी यही गुजारिश है कि इन बहनों को और इनके नसीब अच्छे करे, इनकी इज्जतें महफूज रखे। इस माशरे के जो घटिया लोग हैं ना, इनसे ज़रा बच के मेरी बहनों। अपना मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अल्लाह निगहबान।